तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लोग वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। सभी कुछ दूरी पर आ जाते हैं और वहां रुकने का फैसला करते हैं। तभी वहां पर एलेक्स और सोफिया रिवर के किनारे बैठ जाती है और दोनों लड़के ब्रेंट और ट्रे सूखी लकड़ियां लेने चले जाते हैं। तभी वहां सोफिया अपने ऊपर से कपड़े निकालकर बैठ जाती है और वहां ब्रेंट आ जाता है। एलेक्स वहां से उठ ट्रे को ढूंढने चली जाती है। ब्रेंट और सोफिया लेटे होती है कि तभी थ्री फिंगर वो उस पर तीर चला देते हैं, जिससे तीर सोफिया की छाती के आर पार हो जाता है। ये देखकर ब्रेंट वहां से भागने लगता है और थ्री फिंगर दो तीर सोफिया पर चलाता है, जो उसके आंख के आर पार हो जाती है। तभी वहां एलेक्स आ जाती है और सब छुप कर देख लेती है। इतनी ही देर में ट्रे लकड़ियां लेकर आ जाता है, जहां वो थ्री फिंगर को देख भागने लगता है। थ्री फिंगर उसका पीछा करके उसे एक नुकीले भाले से मार देता है। वहीं एक तरफ ब्रेंट भागते हुए एक जाल जो थ्री फिंगर ने बनाया होता है उसका उस पर पैर फंस जाता है, जिससे खड़े खड़े उसके जिस्म के 3 हिस्से हो जाते हैं और तभी वहां थ्री फिंगर आके उसे खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेस्ट वर्जीनिया के जेल में कालो चौविस नाम का अपराधी एक दूसरे अपराधी से तू मैं कर रहा होता है। तभी वहां घंटी बज जाती है, जिससे सभी अपराधी जेल में वापस चले जाते हैं। दूसरी ही तरफ ऑफिसर विलियम, जो कि एक अंडरकवर ऑफिसर होते हैं, उनके साथ ऑफिसर नेट, पेस्लो और वॉल्टर को भेजा जाता है, जहां से सभी 24 को दूसरे जेल में ले जाने वाले होते हैं, जो कि हेजल्टन में है। 24 के साथ और 3 अपराधियों को शिफ्ट करने का निर्णय होता है, फ्लॉयड, कॉर्फर्ड और ब्रैंडन, क्योंकि उन्हें खबर मिल जाती है कि शायद चावेस के लोग उन पर हमला कर देंगे। तो वो पेपरमिंट का रास्ता तय करते हैं। जाते समय वो शरीफ से मिलते हैं और वहां से थोड़ी देर में रवाना हो जाते हैं। तभी वहां उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और उलट जाती है। दरअसल ये उन थ्री फिंगर्स की बनाई हुई जाल से उलट जाती है। अब सभी लोगों को नेट गाड़ी से बाहर निकालता है, जिसे चावेस मौका पाता है और नेट की बंदूक ले लेता है। तभी पेस्लो पीछे से चावेस पर बंदूक तान देता है कि तभी पेस्लो को एक चाकू लग जाती है, जिस कारण वो मर जाता है। चावेस को लगता है कि ये उसके आदमी है, लेकिन बाद में उस पर भी तीर चलने लगते हैं। इससे चावेस का वहम टूट जाता है। वो वहां खड़े ऑफिसर नेट को अंदर से चाबी लाने को कहता है, जिसे वो अपना ताला खोल सके। जैसे ही ऑफिसर कार के पास जाता है, उससे विलियम अधमरी हालत में दिखता है। गाड़ी कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। वो तुरंत ही विलियम को बाहर निकालता है और चाबी भी ले लेता है, लेकिन वो चाबी उस हथकड़ी की नहीं होती है, जिससे चावेस काफी गुस्से में आ जाता है। चावेस बंदूक दिखा के सभी को आगे चलने को कहता है। तभी उन्हें चलते चलते एलेक्स नेट पर हमला कर देता है। वहां वो सबको थ्री फिंगर और उसके पोते थ्री टॉस के बारे में बताती है। वो उनसे बचने के लिए एक टावर के बारे में बताती है, जो हमें पार्ट 1 में देखने को मिला था। अब सभी चलने लगते हैं और एक ट्रक के पास आ जाते हैं, जिसमें ढेर सारा पैसा होता है। चावेस सबको पैसे का बैग पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्टर इस हालत में नहीं होता है कि वो उस बैग को पकड़ पाए। विलियम को एक बंदूक भी मिलती है बस से, जिसे वो वॉल्टर को दे देता है। मौका पाते ही वॉल्टर उस पर बंदूक तानता है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं होती। ये देखकर चावेस उसे गुस्से में गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ थ्री टॉस जाल बिछा रहा होता है, लेकिन वो खुद उसमें फंस जाता है। अब थ्री फिंगर आके उस जाल से उसे बाहर निकालता है और जाल बिछा देता है। वहीं सब आगे बढ़ते हैं, जहां एलेक्स का पैर उसी जाल में पड़ जाता है और नेट उसे बचा लेता है। थ्री टॉस वहीं छुपा होता है और एलेक्स पर हमला करने लगता है। तभी चावेस अपनी गन से उसे मार देता है। चावेस को लगता है ये म्यूटेंट ने एलेक्स के दोस्तों की जान ली, लेकिन एलेक्स बताती है कि वो थ्री फिंगर था। चावेस थ्री फिंगर को चिढ़ाने के लिए थ्री टॉस का गला काटकर वहीं लकड़ी पर लटका देता है और सभी आगे चले जाते हैं। थ्री फिंगर्स थ्री टॉस का कटा हुआ गला देखकर आग बबूला हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सभी को चलते चलते पेस्लो की चाबी टंगी हुई दिखती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि ये एक जाल है। लेकिन चावेस चाबी लेने आगे बढ़ता है और विली उसे बचाने के लिए धक्का दे देती है, जिससे विली की मौत हो जाती है। चावेस उसका पैर काट देता है ताकि वो सब और अच्छे से चल पाए। वहीं शरीफ को नेट का फोन नहीं आता, तो वो उसे देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं एली को भी 4 स्टूडेंट की गुमशुदा की रिपोर्ट मिलती है, जिससे वो भी उन्हें ढूंढने चली जाती है। अब सभी लोग एक पुराने से घर में आ जाते हैं, जहां उन्हें कुछ औजार मिलते हैं, जिससे सभी अपनी बेड़ियों को खोलकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है और सभी को पता होता है कि ये एक जाल है,
लेकिन चैवेस कॉफर्ड को उस ट्रक के पास भेज देता है। तभी थ्री फिंगर कॉफर्ड को नुकीली तार उसे पकड़ते हुए सबकी आंखों के सामने उसे घसीटते हुए ले जाता है। इस वजह से कॉफर्ड की भी मौत हो जाती है। चैवेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब फ्लॉयड एलेक्स को छेड़ने लगता है। चैवेस उसे मना करता है पर वो नहीं सुनता, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। मौका देखकर नेट एलेक्स को लेके भाग जाता है। चैवेस फ्लॉयड को बेहोश कर देता है और ब्रैंडन और चैवेस पैसों का बैग लेकर वहां से चलने लगते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ वहां पहुंच जाता है और बस को उल्टा देखकर अब वो सारी वारदात कंट्रोल रूम में बता देता है। वो नेट को ढूंढने लगता है। चैवेस को नेट और एलेक्स की आवाज सुनाई देती है और पैसों का बैग वहीं रखकर वो उन्हें फिर से अपना बंदी बना लेते हैं। अब नेट उससे कहता है कि हम वो पास ही टावर में चले जाते हैं। चैवेस उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो टावर तो पूरा जल चुका होता है। अब वहाँ शेरिफ अपने कुत्ते के साथ पहुंच जाता है और चैवेस को बंदी बना लेता है। नेट भी उससे उसकी बंदूक वापस ले लेता है। तब चलते हुए थ्री फिंगर के पेड़ नीचे फेंक देता है, जो शेरिफ के आर पार हो जाता है। मौका देखकर चैवेस अपनी बंदूक छीन लेता है और सभी से पैसे लेके चला जाता है, पर पैसों का बैग वहां नहीं होता है। वहीं से उन्हें फ्लॉयड की आवाज आती है, जो सारा पैसे लेके भाग रहा होता है। थ्री फिंगर उस पर यानी फ्लॉयड पर मोनोटाइल डॉल उसे पैसों के साथ जला देता है। अब सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर उन सबको घेर लेता है। चैवेस एलेक्स को थ्री फिंगर के सामने फेंक देता है और थ्री फिंगर उसे ले भाग जाता है। नेट एलेक्स को बचाने जाता है, लेकिन चैवेस उसे जाने नहीं देता। इसी बीच ब्रैंडन चैवेस को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और दोनों अपने रास्ते चल जाते हैं। नेट एलेक्स को बचाने के लिए रवाना होता है। वहीं थ्री फिंगर एलेक्स को बांध देता है, जहां एली की भी लाश दिखाई देती है। ब्रैंडन वहां से भाग ही रहा होता है कि तभी चैवेस उसे मारकर बेहोश कर देता है। चैवेस थ्री फिंगर के सामने आ जाता है और दोनों में जंग छिड़ जाती है, जहां चैवेस थ्री फिंगर को बहुत जख्मी कर देता है। जैसे ही वो उसे मारने जाता है, थ्री फिंगर उसे अपने हथियार से उसका सर खोल देता है और उसका दिमाग खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नेट को शेरिफ का कुत्ता मिलता है, जिसे वो एलेक्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करता है। नेट एलेक्स को ढूंढने में सफल भी हो जाता है। नेट एलेक्स को छुड़ा लेता है। तभी थ्री फिंगर वहां आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है। वहीं शेरिफ का कुत्ता थ्री फिंगर पर हमला कर देता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। अब थ्री फिंगर फिर से नेट पर हमला बोलता है, मगर नेट थ्री टॉस के सिर से लटकी हुई लकड़ी को लेकर थ्री फिंगर को दे मारता है, जिससे वो गिर जाता है। नेट को लगता है कि थ्री फिंगर मर चुका है, इसलिए वो एलेक्स को ले थ्री फिंगर के ट्रक लेने रवाना हो जाता है। परंतु कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। थ्री फिंगर जिंदा हो जाता है और वो अचानक से उस ट्रक के ऊपर आ जाता है। थ्री फिंगर नेट का गला पकड़ लेता है, जिससे कि ट्रक बेकाबू होकर एक पेड़ से जा भिड़ती है और उसमें आग लग जाती है। वहाँ ब्रैंडन आ जाता है और नेट और एलेक्स को बचा लेता है, पर थ्री फिंगर उस पर फिर वॉर करने लगता है। अब नेट उस ट्रक में लगे हुक को थ्री फिंगर के सिर में घुसा देता है, जिससे वो बाद में ट्रक के ऊपर फेंक देता है। ट्रक वहीं ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर की जान चली जाती है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है। नेट और एलेक्स बैठकर मदद का इंतजार करते हैं और वहां पुलिस आ जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद नेट वहां पैसों की लालच में खींचा चला आता है, जिससे ब्रैंडन पीछे आकर उसे मार देता है। अब ब्रैंडन पैसे उठाने लगता है, जिससे पीछे से एक म्यूटेंट मार देता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी हर बार की तरह पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।